एक बार भगवान बुद्ध के 2 शिष्य उनसे मिलने जा रहे थे। पूरे दिन का सफ़र था। चलते चलते रास्ते में एक नदी पड़ी। उन्होंने देखा कि उस नदी में एक स्त्री डूब रही है। उस समय बौद्ध भिक्षुओं के लिए स्त्री का स्पर्श वर्जित माना जाता था। ऐसी दशा में क्या हो? उन दोनों भिक्षुओं में से एक ने कहा, हमें धर्म की मर्यादा का पालन करना चाहिए। स्त्री डूब रही है तो डूबे, हमें क्या। लेकिन दूसरा भिक्षु अत्यंत दयावान था। उसने कहा, हमारे रहते कोई इस तरह मरे यह तो मैं सहन नहीं कर सकता। इतना कहकर वह पानी में कूद पड़ा और डूबती स्त्री को पकड़ लिया। कुछ समय पश्चात कंधे का सहारा देकर किनारे पर ले आया। यह देखकर दूसरे भिक्षु ने उसकी बड़ी भर्त्सना की। रास्ते भर वह कहता रहा कि मैं जाकर तथागत से कहूँगा कि आज तुमने मर्यादा का उल्लंघन करके कितना बड़ा पाप किया है। दोनों बुद्ध के सामने पहुँचे तो दूसरे भिक्षु ने एक सांस में सारी बात कह सुनाई। बोले, भंते, मैंने इसको बहुत रोका पर यह माना ही नहीं। बड़ा भयंकर पाप किया है इसने। बुद्ध ने उसकी बात बड़े ध्यान से सुनी। फिर पूछा, इस भिक्षु द्वारा उस स्त्री को कंधे पर बाहर लाने में कितना समय लगा होगा? तो उन्होंने कहा, कम से कम 15 मिनट तो लग ही गए होंगे। अच्छा? बुद्ध ने पूछा, इस घटना के बाद यहाँ आने में तुम लोगों को कितना समय लगा? भिक्षु ने हिसाब लगाकर उत्तर दिया, यही कोई 6 घंटे। फिर बुद्ध ने कहा, अरे भले आदमी, इस बेचारे ने तो स्त्री को 15 मिनट अपने कंधों पर रखा, लेकिन तू तो उसे 6 घंटे से अपने मन में बिठाए हुए है। बोल, दोनों में बड़ा पापी कौन है? बेचारा भिक्षु निरुत्तर हो गया। वह समझ गया कि मन की ही बड़ी महिमा है। इसलिए मन ही लोगों से अच्छे व बुरे दोनों प्रकार के कार्य करवाता है। जब मन भय व संशय युक्त होता है तो बुरे कार्य अधिक होते हैं, और जब वो विकल्प रहित अर्थात दुविधा रहित होता है तो वही जीव से श्रेष्ठ कार्य करवाता है। यदि जीव मन के वश में है तो बंधन युक्त है, और यदि मन जीव के वश में है तो वह जीव जीवन मुक्त है। जो इंसान अपने मन को वश में कर लेते हैं वे ही इच्छा रहित कहे जाते हैं, और वे ही जीवन मुक्त होते हैं। भगवान ने इंसान को आत्मा और मन रूपी 2 वरदान दिए हैं। अगर मन को निकाल दिया तो ठीक वैसे ही होगा जैसे प्रकाश है अंधकार नहीं, सत्य है असत्य नहीं, पुण्य है पाप नहीं। अगर मानव आत्मा के बल पर सत्कर्म ही करता रहेगा तो उसको अंधकार, पाप, असत्य, डर, छल और बुराइयों का आभास ही नहीं होगा। विधाता ने मन को चंचल इसलिए बनाया है ताकि मनुष्य दंड को जानते हुए भी अपराध कर सके, सत्य को जानते हुए भी असत्य बोल सके, पुण्य को समझते हुए भी पाप कर सके, और प्यार करते हुए भी छल कर सके। यही कर्म मनुष्य के विनाश और अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं, और पृथ्वी पर जीवन मृत्यु का संतुलन भी स्थापित रहता है। इसलिए जो मनुष्य मन यानी इंद्रियों को काबू कर इसकी इच्छाओं के विपरीत जाकर आत्मा की सुन पुण्य कर्मों को करता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा है कि तानि सर्वाणि सयुक्त आसीत मत्परा वसे ही यस्य निंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठा। अर्थात जो इंद्रियों को पूर्णता वश में रखते हुए इंद्रियां संयमन करता है और अपनी चेतना को मुझ में स्थिर कर देता है वह मनुष्य स्थिर बुद्धि कहलाता है। धन्यवाद।